तारीख 24 अक्टूबर 2025। कई लोग नींद से जागे थे कि एक बुरी खबर सामने आई। अखबार का पेज पलटते ही किसी ने ओह माय गॉड कहा तो किसी ने शांत मन से ही विनम्र श्रद्धांजलि दी। कारण था एड गुरु कहे जाने वाले पीयूष पांडे का इस दुनिया को अलविदा कह देना। शब्दों का जादूगर अचानक ही खामोश हो गया। वो शख्स जिसने हर ब्रांड को ब्रांड बनाया, हर सोच को कहानी दी, हर जुबां पर पंचलाइन चढ़ाई, अब हमारे बीच नहीं रहे। भारतीय विज्ञापन जगत को अपनी मनमोहक आवाज और रचनात्मक दूरदर्शिता देने वाले पीयूष पांडे का गुरुवार को 70 साल की उम्र में निधन हो गया। 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक उन्होंने हर विज्ञापन, हर कैंपेन, हर कहानी को जीवंत बना दिया। लेकिन अचानक ही वो दुनिया छोड़कर चले गए और पीछे रह गया सिर्फ उनका अमर योगदान। पीयूष पांडे वो नाम जो हमेशा क्रिएटिविटी की मिसाल बनकर रहेगा, वो आवाज जो ब्रांड्स की बोलती रही, वो विजन जो भारत की मार्केटिंग जगत को दिशा देती रही, अब हमेशा हमारी यादों में गूंजती रहेगी। पीयूष पांडे शब्दों के जादूगर अब सिर्फ यादों में हैं, स्लोगन्स में हैं और हर क्रिएटिव आइडिया में जीवित रहेंगे। पूर्णा पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई है, लक्ष्मी बाई पैदा हुई है, मुबारक हो घर में बेटी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा में आज बात शब्दों के जादूगर और ब्रांड गुरु कहे जाने वाले पीयूष पांडे की। शब्दों के इस जादूगर का जन्म राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई थी। कम उम्र में ही उनका विज्ञापन जगत से पहला जुड़ाव हो गया। अपने भाई प्रसून पांडे के साथ रोजमर्रा के उत्पादों के लिए रेडियो जिंगल्स की आवाज दी और हर भारतीय घरों तक अपनी कला को पहुंचाया। पीयूष पांडे का जन्म 5 सितंबर 1955 को जयपुर में हुआ था। वे भारतीय विज्ञापन जगत के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। कम उम्र में ही उन्होंने रेडियो के लिए न केवल काम किया बल्कि अपनी आवाज से पहचान भी दी और यहीं से शुरू हुआ उनका क्रिएटिव सफर, जिसने भारतीय विज्ञापन जगत की दिशा ही बदल दी। साल 1982 ओगिलवी में शामिल होने से पहले उन्होंने कई पेशों में हाथ आजमाया था। क्रिकेट खेलते थे, चाय चखने और चाय की दुकान तक का काम किया, निर्माण कार्य में भी अपने हाथ बटाया। लेकिन ओगिलवी का सफर उन्हें अपनी सच्ची मंजिल तक ले गया। तब कोई एआई नहीं था, कोई इंटरनेट भी नहीं था, क्रिएटिविटी लाने का कोई शॉर्टकट नहीं था। खुद पढ़ना, घंटों सोचना और फिर कोई पंच लाइन निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन पीयूष पांडे ने ओगिलवी में जो किया वो इतिहास बन गया। यहाँ उन्होंने भारत के खुद से बात करने के तरीके को पूरी तरह से नया रूप दिया। हर ब्रांड, हर संदेश अब लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंच रहा था पीयूष पांडे के जादुई शब्दों के सहारे। अब की बार पीयूष पांडे ने न केवल विज्ञापन बनाया बल्कि भारत की क्रिएटिव सोच को भी नया आयाम दिया। हर ब्रांड अब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। हर स्लोगन, हर कहानी जनता की जुबां पर और दिल तक पहुंच रही थी। पीयूष पांडे जिन्होंने विज्ञापन को कला और भावनाओं का संगम बना दिया। अपने विशिष्ट मूंछों, गूंजती हंसी और भारतीय उपभोक्ताओं की गहरी समझ के साथ पीयूष पांडे ने विज्ञापनों की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। उन्होंने विज्ञापनों को सिर्फ अंग्रेजी भाषी शोकेस से कहीं आगे ले जाकर देश के रोजमर्रा के जीवन और भावनाओं से जुड़ी कहानियों में बदल दिया। पीयूष पांडे ने आम लोगों की भाषा बोलने वाले काम से उस पारंपरिक ढर्रे को तोड़ दिया जो विज्ञापनों को केवल अंग्रेजी भाषी और शहरी शोकेस तक सीमित रखता था। उनकी रचनाएं सिर्फ विज्ञापन नहीं थी, यह थे भारतीय जीवन की कहानियां जो सीधे लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंच रही थी। एशियन पेंट्स का हर खुशी में रंग लाए वाली लाइन हो, कैडबरी का कुछ खास है वाली लाइन हो, या फिर फेविकॉल की प्रतिष्ठित एड फिल्में हों, वहीं हज का पग वाला विज्ञापन, ये सभी अभियान अब भारतीय लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी डेयरी मिल्क। हर ब्रांड की पहचान में उनका जादू हमेशा जीवित रहेगा। पीयूष पांडे न केवल विज्ञापन बनाए बल्कि भारत की सोच और भाषा में ब्रांड्स की आत्मा डाल दी। उनकी जमीनी हास्य और कहानी कहने की सहज प्रवृत्ति ने भारतीय विज्ञापन के क्षेत्र में सच्ची क्रांति ला दी।
उनके एक पुराने सहयोगी ने कहा कि पीयूष पांडे ने न सिर्फ भारतीय विज्ञापन की भाषा बदली बल्कि उसका व्याकरण भी बदल दिया। हर स्लोगन, हर अभियान अब केवल ब्रांड का संदेश नहीं बल्कि जनता की सोच और भावनाओं का हिस्सा बन गया। पीयूष पांडे, जिन्होंने विज्ञापन को कला, कहानी और संस्कृति का संगम बनाया, इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद पीयूष हमेशा खुद को एक सामान्य कर्मचारी की तरह पेश करते थे। वे खुद को स्टार नहीं बल्कि टीम का प्लेयर बताते थे। उन्होंने एक बार कहा था, ब्रायन लारा जैसा खिलाड़ी अकेले वेस्टइंडीज के लिए जीत नहीं सकता, फिर मैं कौन हूँ। उनका यह दृष्टिकोण ही उनकी नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क की कहानी कहता है। उनके नेतृत्व में ओगिलवी इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त करने वाली एजेंसियों में से एक बन गई। 2018 में वे और उनके भाई प्रसून पांडे भारतीय रचनात्मकता को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए कांस लायंस के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान लायन ऑफ सेंट मार्क से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई बने। पीयूष पांडे सिर्फ विज्ञापन के जादूगर नहीं बल्कि टीम वर्क, विनम्रता और भारतीय रचनात्मकता के दूत भी थे। किस्सा में फिर बात होगी किसी और शख्सियत के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई, जिन्होंने भारत की नेतृत्व किया, जिन्होंने भारत को मान सम्मान दिलाया। आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।